बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शौं वाला गरूर था और ना ही वो जाओ जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलने की पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मैमूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है, और फिर दारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहम दिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वह ये कुत्ती सुलझाने में नाकाम रहा, तो भला आखिर दरख्त की ओर से बहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह हलक हलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयसर था, मगर इस दौलत का गरूर उसके तन बदन पर इस कदर तारी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलीलो रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ना सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खोली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधी की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूरों से कब्र करने से ना रोका। बुराई की तरफ बढ़ता हुआ गया, कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ और अपनी बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादी की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुझे, ऐ ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का हज़ाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पूंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई सबब ज़रूर बना देगा। बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर अलग अलग कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की नापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। वो आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़ी की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर ऐ बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी छीन ली।
ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، بلکہ تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت کر گئی اور دنیا چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا تو اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس محل میں ہی رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کی حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے لگے۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، بابا سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔